Hello, the students of class 7. Now we are going to study acids, bases and salts. The chapter name is acids, bases and salts. All substances can be grouped into three classes: acids, bases and salt. जितने भी पदार्थ हैं उनको तीन समूह में बांट सकते हैं। वे कोई अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कोई क्षारीय प्रकृति के होते हैं, कोई लवणीय प्रकृति के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स, तो सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड अम्ल कहते हैं। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। एसिड वर्ड इज फॉर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड से बना। एसिडस मीन्स सावर। एसिडस का अर्थ ही होता है खट्टा। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू सोर्स। स्रोत के आधार पर एसिड के कितने वर्गीकरण हैं? तो स्रोत के आधार पर फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। एसिड्स फाउंड from plants and animals are called organic acids. अम्ल जो पौधों या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको जैविक अम्ल कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड मैलिक एसिड। दूसरा है मिनरल एसिड्स, इसको हम खनिज अम्ल भी कह सकते हैं। एसिड्स विच आर डेरिव्ड मतलब निष्कासित, लिया गया, फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। वे अम्ल जो खनिज पदार्थ से प्राप्त होते हैं उसको मिनरल एसिड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। अब अगला सवाल होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। शक्ति के आधार पर एसिड के वर्गीकरण। एसिड कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। शक्ति के आधार पर दो तरह के होते हैं। First, strong acid. Acids which dissolve in water give a large number of positive charged hydrogen ions are called strong acid. वे अम्ल जिनके जलीय घोल में बहुत बड़ी मात्रा में धनात्मक हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। As for example, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. दूसरा है weak acid. The acids which dissolve in water give a little amount of positive charged hydrogen ions are called weak acid. अम्ल का वह घोल जिसमें बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन होता है उसको वीक एसिड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। फिर आगे पैराग्राफ के मुताबिक प्रश्न उठ रहा है। देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के बुक से ही है, लेकिन बुक के लाइन बाय लाइन नहीं है।
बुक के सारे पैराग्राफ को ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन आंसर में तैयार किया गया है। इसे आप लोग समझ रहे हैं कि किसी दूसरी किताब से है नहीं, या आपके लेसन के बुक से है, या हमको रिपोर्ट मिला है कि आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो सारा समरी लाइक स्पीच है, इस क्वेश्चन आंसर को रटना भी है, क्वेश्चन आंसर हटा देते हैं तो लेसन का समरी भी बन जाता है। इसको ढंग से पढ़िए, तब आप स्वावलंबी हो जाएंगे। भरम मत पालिए किसी दूसरे किताब से और तीसरे किताब से है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए कि 100 ग्राम पानी में नमक घुलने की क्षमता 10 ग्राम है। अब यह 10 ग्राम से अधिक अपने आप में नहीं घुला पाएगा, इसको कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या संतृप्त हो गया। कैसे तुम्हारा पेट भर जाता है, और लिया थोड़ा और लिया, इसके बाद अंत में डकार मारते हो, कहते हो अब हम नहीं लेंगे, अब हम तृप्त हो गए, पेट भर गया। उसी तरह से जल में जब एसिडिक गैस प्रवाहित किया जाता है तो उसका भी एक लिमिटेशन होता है, इसके बाद वह अधिक अम्लीय गैस को नहीं अपने में घुला सकता है, उस समय यह कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहला कंसंट्रेटेड एसिड्स, the acids that contain very little amount of water, वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा न के बराबर हो, यानी कि सारा पानी जो है एसिडिक गैस को अपने आप में घुला लिया है और वह अधिक घुलाने की क्षमता नहीं रखे। दूसरा है डाइल्यूट एसिड्स, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। कंसंट्रेटेड एसिड में यदि हम पानी मिलाएंगे तो उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कैपेसिटी, वीक हो जाएगा, सॉरी, तो इसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। एसिड्स विच कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक है वह डाइल्यूट एसिड है। हम 100% एसिड को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हमें इसे डाइल्यूट करना पड़ता है। अब आगे है वाटर। What do you mean by bases and alkalis? अब एसिड के बाद बेस आ रहा है, तो बेस को हिंदी में हम कहते हैं क्षार। तो सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसेस। पदार्थ जिनका स्वाद तीखा होता है और उसका जलीय घोल को जब हम स्पर्श करते हैं अंगुली के बीच तो वह साबुन जैसा चिकना मालूम पड़ता है। जैसे चूने का जल बेसिक है, साबुन तो भाई चिकना तो मालूम पड़ता ही है, उंगली फिसलता है। इसके अलावा मुंह में चला जाता है तो तीखा लगता है। तो बेसेज भी 2 तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल बेसेज एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आर अल्कालीज। अल्कालीज आर कोरेसिव बाय नेचर, यह अपर्दनकारी है। जब त्वचा पर लगेगा स्ट्रॉन्ग अल्कालीज, वो त्वचा में गड्ढा जैसा पड़ जाएगा, फाड़ देगा। जैसे चूने का पानी, चूना, लाइम वाटर, जब त्वचा पर ज़्यादा लग जाता है तो त्वचा रुखड़ा हो जाता है, फट जाता है। डिपेंडिंग अपॉन नेचर बेसेज आर क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस। प्रकृति के आधार पर अल्कालीज बेसेज भी जो है 2 तरह के होते हैं, जैसे कि एसिड में होता है वीक और स्ट्रॉन्ग। एसिड उसी तरह से यहाँ बेसेज में भी वीक और स्ट्रॉन्ग बेस होता है।